कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए से प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 3 शब्द विचार। शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? वर्ण से। यानी शब्द किससे बनते हैं? वर्ण से। दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर शब्द बनता है। पर हमारी शर्त क्या है कि वो वर्ण है जो क्रमबद्ध होने चाहिए, क्रम से लिखे जाने चाहिए और उनका कोई एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। कभी कभी तो वर्णों को मिलाने से ऐसा संयोग होता है कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, परंतु कभी कभी इनका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता। वर्णों के मेल को ही शब्द कहा जाता है। जैसे कि क म ल, ये 3 वर्ण हैं, इन्हें आपस में जोड़ा तो क्या बना? कमल शब्द। शब्द के 4 भेद होते हैं, यानी मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला है अर्थ की दृष्टि से भेद, दूसरा व्युत्पत्ति की दृष्टि से भेद, तीसरा भाषा की दृष्टि से भेद और चौथा प्रयोग और व्याकरण की दृष्टि से भेद। यानी 4 भेद होते हैं। सबसे पहला है हमारा अर्थ की दृष्टि से भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई एक निश्चित अर्थ होता है, वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे सागर, गागर, आना जाना, ये सभी शब्द क्या हैं? सार्थक शब्द है। दूसरा है हमारा निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, वे हम सार्थक शब्दों के साथ में जोड़कर बोल देते हैं। जैसे जाना, वाना, तो वाना जो शब्द है वो एक निरर्थक शब्द है जिसका अपना खुद का कोई भी महत्व, कोई भी अर्थ नहीं है। अब है दूसरा बिंदु हमारा व्युत्पत्ति की दृष्टि से। व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसके 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर किसी टुकड़े करने पर इस प्रकार से शब्दों का अंश प्राप्त हो जिनका कोई भी अर्थ ना निकले तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी जिनके खंड करने पर भी कोई भी अर्थ ना निकले, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अगर हम टुकड़े कर भी देते हैं तो उनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता, वे कहलाते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कमल, कमल को अगर हम क को अलग कर दें और ल को अलग कर दें तो इनका अपना कोई महत्व नहीं है। तो ये शब्द क्या है? रूढ़ शब्द का उदाहरण है। दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, यानी यदि हम इन्हें पृथक भी कर दें यानी अलग भी कर दें तो भी इनका अपना एक अलग महत्व रह जाता है। उदाहरण के लिए विद्यालय। विद्यालय एक यौगिक शब्द है। क्यों? क्योंकि विद्या और आलय को यदि हम अलग करते हैं तो विद्या का एक अलग अर्थ है और आलय का एक अलग अर्थ है, अतः ये रूढ़ शब्द का उदाहरण है। अगला है हमारा योग रूढ़ शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं और जिनका एक अर्थ निश्चित होता है, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हिमालय यानी बर्फ का घर, परंतु बर्फ का घर न होकर ये एक विशेष पर्वत, एक विशेष अर्थ को बताता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो कौन है? भगवान शंकर। अब तीसरा आता है भाषा की दृष्टि से। भाषा की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से हैं? तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज और विदेशज शब्द। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो हिंदी में जो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं और जिनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, सांप आदि। तत्सम शब्द क्या है? इन संस्कृत के शब्दों को जो अपने मूल रूप से हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं,
ये क्या है, हमने संस्कृत से हूबहू ले लिए, इनमें किसी भी तरीके का हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया। जैसे घृत, ग्रह, वायु, अग्नि, कर्ण, मयूर, ये सभी क्या है, तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत से हूबहू हमने अपना लिए। तीसरा है हमारा देशज शब्द। वे शब्द जो न ही हिंदी के हैं और न ही संस्कृत से, वो भाषा में अपने आप स्वतः ही शामिल हो गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पेटी, पगड़ी, थैली, गाड़ी, खिड़की, खाट आदि देशज शब्द हैं। अगला है विदेशज शब्द। वे शब्द जो हिंदी में अन्य भाषाओं से लिए गए हैं, अन्य भाषाओं से सम्मिलित किए गए हैं, वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि फोन, साइकिल, स्टेशन, रेल टिकट आदि इसके उदाहरण हैं। चौथा है प्रयोग एवं व्याकरण की दृष्टि से। प्रयोग और व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को दो प्रकार होते हैं, पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप वाक्य में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदलते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बालक का बालिका, बालिकाओं, बालकों आदि। विकारी शब्द के प्रकार, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। 4 प्रकार के विकारी शब्द हमारे मौजूद हैं। संज्ञा, जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान आदि का पता चलता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे पूनम, नीलम, मोहन और स्थान कुत्ता, मेंढक, कानपुर, लखनऊ, ये सभी क्या है, संज्ञा। सर्वनाम, जो विकारी शब्द किसी वाक्य में संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, ये सब। विशेषण, जिन विकारी शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं का पता चलता है, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, सफेद बकरी, अंधेरी रात आदि। क्रिया यानी वर्ब, जिन विकारी शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, वे क्रिया कहलाते हैं। जैसे दीपांशु रो रहा है, वो सो रही थी इत्यादि। दूसरा हमारा बिंदु है अविकारी या अव्यय शब्द। जिन शब्दों के रूप वाक्य में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे कि धीरे धीरे, इधर उधर, कम अधिक आदि। इन शब्दों में कभी भी परिवर्तन नहीं आता है। अब है अविकारी या अव्यय शब्दों के प्रकार। पहला क्रिया विशेषण, जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आकाश धीरे धीरे घूमता है, सागर वहां जाता है, स्वाति जोर से रो रही है आदि। ये सभी इसके उदाहरण हैं। दूसरा है हमारा संबंध बोधक। जो अविकारी शब्द किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। तीसरा है हमारा समुच्चय बोधक। वह अविकारी शब्द जो एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से बताते हैं, उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे आंधी आई और पानी बरसा, यानी एक वाक्य दूसरे पद पर निर्भर रहता है। चौथा है विस्मय बोधक। जिन विकारी शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा, नफरत आदि का बोध होता है या भाव पता चलता है, उन्हें विस्मय बोधक कहते हैं। जैसे वाह, शाबाश, छी, हट आदि सभी क्या है, विस्मय बोधक शब्द। पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ के अभ्यास कार्य को देखते हैं। सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं वाक्य, पद, शब्द या अर्थ शब्द। ख, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें कहते हैं सार्थक, निरर्थक, विलोम या तत्सम, वे निरर्थक शब्द कहते हैं। ग,
दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द कहलाते हैं यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द या सार्थक शब्द, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, सही कथन पर सही का चिन्ह लगाएं और गलत पर गलत का। क, शब्द वर्ण की सबसे छोटी इकाई है। भाषा में सार्थक शब्दों पर ही विचार होता है। जी हाँ। घ, शब्दकोश में पद होते हैं, शब्द नहीं। घ, अनेक शब्दों के मेल से अक्षर बनते हैं। तीसरा, रिक्त स्थानों में निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। कुंभकार, कुम्हार। काक का कौआ, नासिका का नाक, अक्षिका, स्वर्णकार का सुनार, दुग्ध का दूध। चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, शब्द और पद में क्या अंतर है? शब्द भाषा में वर्णों से जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। शब्द की परिभाषा लिखिए। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहा जाता है। योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनका अर्थ निश्चित होता है और एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नीला है कंठ जिसका, वो है भगवान शंकर। तो इसी तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।